Hello students, today I will start with chapter number 1, class 12, solid state. We already discussed about solids, gaseous state as well as liquid state in our previous classes. But in 12th class, we have to know about the more characteristics, uses and as well as types of solids. So start with solid state, types of solid. There are two types of solid, that is crystalline and amorphous. क्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जो आपके पास नमक है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, जो आपका टेबल सॉल्ट है, जो आप एज अ किचन में यूज करते हो एज अ इंग्रेडिएंट, वो आपका आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर. एंड एमोरफस की अगर हम बात करते हैं तो जो हल्दी है, पाउडर है, दे आर कैरेक्टराइज्ड इन एमोरफस सॉलिड. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? दैट इज सोडियम क्लोराइड और अवर शुगर as well as that is powder and our जो हमारे पास हल्दी है. क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है? तो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर. लॉन्ग रेंज ऑर्डर मीन्स क्या होता है आपके पास कि अगर इसके पास जो आपका NaCl है एक रेगुलर है, सोडियम क्लोराइड है या आपका शुगर है, एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं. एमोरफस सॉलिड के पास कोई रेगुलर पैटर्न फिक्स नहीं होता है. देन जो आपकी क्रिस्टलाइन है उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है और एमोरफस का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एनिसोट्रोपिक. एनिसोट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है आपके पास कि अगर हम किसी भी डायरेक्शन से प्रॉपर्टीज को मेजर करेंगे तो वे जो हमारे पास प्रॉपर्टी होंगी वो डिफरेंट आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास आता है सोडियम क्लोराइड. अगर मैं इस साइड से प्रॉपर्टीज मेजर कर रही हूँ, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख रही हूँ नीचे की साइड NaCl, यहाँ से मैं प्रॉपर्टी मेजर कर रही हूँ, तो अगर मैं किसी भी डायरेक्शन से प्रॉपर्टीज़ को मेज़र कर रही हूँ तो जो मेरी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या आएंगी? डिफरेंट आएंगी. लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा हमारे पास, या फिर हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है, कुछ भी अगर हम प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करते हैं किसी भी डायरेक्शन में तो वो हमारी डिफरेंट आती है. इसलिए जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है दे आर एनिसोट्रोपिक. बट जो एमोरफस सॉलिड है, एमोरफस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर. मीन्स जिस भी डायरेक्शन से आप उसकी प्रॉपर्टीज को मेजर करोगे सभी डायरेक्शन से आपके पास क्या आ जाएंगी? सेम आएंगी. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स और एमोरफस सॉलिड आर कॉल्ड शूडो सॉलिड. एमोरफस सॉलिड्स होते हैं बट इन रियलिटी दे आर नॉट अ ट्रू सॉलिड. अगर आप खुद भी टच करके देखोगे, आप हल्दी को टच करो और आपके पास जो सोडियम क्लोराइड है दैट इज़ नमक, दोनों को अगर आप टच करके देखते हो आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि एक्चुअल में सॉलिड कौन सा है. आपका जो नमक है, जो भी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है, शुगर है या और भी बहुत सारे हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दे ऑल हैव अ ज्योमेट्रिकल डेफिनेट शेप. उनके पास कुछ शेप होती है. अगर हम उन शेप को कट भी करते हैं किसी भी शार्प टूल से तो वो फिर से हमारे पास डिफरेंट सेम रेगुलर पैटर्न हमारे पास आ जाता है. बट इन एमोरफस, इन केस ऑफ एमोरफस, दे डोंट हैव अ रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप. नाउ मूव टू नेक्स्ट. Crystalline solid has 4 types. One is molecular solid, second one is ionic solid, and next one is metallic, and last one is network or covalent solid. So start with molecular solid. Molecular नाम से ही हमें पता चल रहा है molecular solid मीन्स जिस solid के अंदर molecules present होते हैं they are called molecular. और हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं. मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड, इतना ध्यान रखना कि जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, व्हेन हाइड्रोजन फॉर्म बॉन्ड विद fluorine, oxygen and nitrogen, only 3 atom, that is fluorine, oxygen and nitrogen, that is phone.
ओनली फोन है जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। सम टाइम क्लोरीन भी हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, बट इन सम स्पेशल केसेस। अदरवाइज हमारे पास जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, दे आर when bonded with hydrogen they form hydrogen bond. Non-polar and polar, already you learn in your 11th class that polar, when there is electronegativity difference, then the compound is known as polar. अगर उनके पास electronegativity difference नहीं होता, then the molecule is called non-polar. Now second type is ionic solid. Ionic solid फिर से हमें नाम से पता चल रहा है, ionic means ions. आयंस मीन्स जहाँ पे आपके पास कटायन और अनायन दोनों मिलके एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, देन द कंपाउंड फॉर्म्ड इज आयनिक कंपाउंड. एंड जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसके अंदर कौन सा अट्रैक्शन होता है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाउ थर्ड वन इज मेटेलिक सॉलिड. नाम से फिर से पता चल रहा है हमारे पास मेटल्स, जहाँ मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, देन दे आर कॉल्ड मेटेलिक सॉलिड. Now next one is covalent or network solid. Already you learn in your 10th class covalent क्या होता है. कोवेलेंट कंपाउंड कौन फॉर्मेशन करता है? कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन आपके नॉन मेटल्स करते हैं. जब नॉन मेटल्स आपस में शेयरिंग करते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, देन दे फॉर्म कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड. तो कोवेलेंट है तो कोवेलेंट के अंदर कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज कोवेलेंट फोर्स होगा. आयनिक की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोलम्बिक फोर्स. मेटेलिक सॉलिड की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास उसके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग होगी. एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में आपके पास तीन टाइप का होते हैं मॉलिक्यूल्स, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अभी तक हम लोगों को पता चला है टाइप्स ऑफ सॉलिड. टाइप्स ऑफ सॉलिड हमारे पास क्या थे? दो टाइप्स थे. वन इज क्रिस्टलाइन एंड वन इज एमोर्फस. आफ्टर दैट वी डिस्कस सॉलिड्स की, जो हमारे पास सॉलिड के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कितने टाइप की बॉन्डिंग होती है? 4 टाइप्स की बॉन्डिंग थी, वो भी मैंने अभी डिस्कस किया है. देन उसके बाद हमारे पास आता है क्रिस्टल लेटिस. का मीनिंग क्या होता है? क्रिस्टल लेटिस का मीनिंग होता है 3 डायमेंशनल जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 डायमेंशनल के अंदर जो हमारा रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, देन द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस. हमारे पास स्पेस के अंदर जो एटम्स अरेंज होते हैं वो 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर होता है. तो उस 3D स्ट्रक्चर के अंदर जो पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटिस. अब जब बात कर रहे हैं हम लोग क्रिस्टल लेटिस की, तो ये लेटिस पॉइंट क्या होते हैं, लेटिस साइट क्या होती हैं, उन सब के अंदर क्या होता है? एक फिक्स्ड पोजीशन होती है. फिक्स्ड पोजीशन होती है, कॉर्नर होते हैं, फेस होता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास बॉडी होती है. तो एक फिक्स्ड पोजीशन जहाँ पे हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, देन द फिक्स्ड साइट इज कॉल्ड लेटिस पॉइंट और लेटिस साइट. हम कुछ भी बोल सकते हैं. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस. और जो पार्टिकल्स जिस पोजीशन पे फिक्स होते हैं उसको हम बोलते हैं लेटिस पॉइंट और लेटिस साइट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज यूनिट सेल. यूनिट सेल को रटने से बेटर है बस इतना दिमाग में लगा लो कि अगर हम अपना एक घर बनाते हैं, घर बनाने से पहले हमें क्या करना होता है? तो एक घर बनाने के लिए मेरे पास एक स्मॉलेस्ट जो यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन सी होती है? ब्रिक. ब्रिक की ज़रूरत होती है. हमारी बॉडी है किससे मिलके बनी हुई है? सेल से मिलके बनी हुई है ना. तो एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस लेटिस जो हमारी अगेन एंड अगेन उस लेटिस को बनाने के लिए रिपीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल. किसी भी क्रिस्टल के अंदर, किसी भी क्रिस्टल को बनाने के लिए एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो उसको रिपीट करके बनाई जाती है, तो हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं. अगर हम बात करते हैं नाउ नेक्स्ट कि क्रिस्टल लेटिस हमारे पास कितने टाइप के हैं, तो हमारे पास जो मेनली हमें लर्न करना है यूनिट सेल. जो हमारे पास यूनिट सेल होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं. 7 टाइप के अंदर हमारे पास 3 टाइप के एंगल होते हैं. उन एंगल्स को हम बोलते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा. एंड देन इसके अलावा हमारे पास कुछ एजेस भी होते हैं, दैट इज ए, बी एंड सी, जिसको हम बोलते हैं लेंथ. एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक्स, वाई, जेड, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है हमारे पास. तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो हमारे पास 3 डायरेक्शन भी होंगी. डायरेक्शन हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई एंड जेड 3 डायरेक्शन है.
तो किसी भी एक डायरेक्शन को हम ए ले लेते हैं, किसी को बी ले लेते हैं, किसी को सी। अगर डायरेक्शन है 3 तो वो एक एंगल की फॉर्मेशन भी करेंगी। तो हम क्या करेंगे, अगर एक्स वाई के बीच में एंगल बन रहा है तो उसको अल्फा नाम दे देंगे, वाई जेड के बीच में बीटा एंड जेड एक्स के बीच में गामा। Now next one, start with crystal lattice. So start with unit cell. यूनिट सेल में मैंने आपको अभी बोला था कि हमारे पास 3 डायरेक्शन है, एक्स वाई एंड जेड। तो हम किसी को ए बी एंड सी लेट कर सकते हैं, एंगल बिटवीन 2 डायरेक्शन दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। हमारे पास जो ब्रेविस लैटिस होते हैं वो 14 होते हैं, और हमारे पास जो यूनिट सेल होते हैं वो हमारे पास 7 होते हैं। तो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हमें 7 यूनिट सेल को लर्न करना है। एंड लर्न करने की एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, दैट इज कटोर HMT। सिर्फ आपको ये चीज़ लर्न करनी है, दैट इज कटोर HMT। कटोर मीन्स क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। एजेस याद करने का तरीका क्या याद करोगे, सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास 3 साइड होती है। तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। फिर हम क्या करेंगे, एक साइड को हम क्या करते रहेंगे, उसको नॉट इक्वल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास स्टार्टिंग में है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो हमारे पास सेकंड क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। थर्ड में क्या हो जाएगी, दोनों के दोनों को हम क्या कर देंगे, नॉट इक्वल कर देंगे। यहाँ तक हो गया। फिर से हम अपना वही पैटर्न स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट फिर से वहीं से किया था। हमारे पास 3 एजेस हमें याद हो चुकी हैं। फिर से वही ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, देन एक बार नॉट इक्वल का साइन, दूसरी बार सेकेंड नॉट इक्वल का साइन, लास्ट में जो हमारे पास आएगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अगर हम याद करें कटोर HMT को, तो क्यूबिक में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, टेट्रागोनल में बी और सी को क्या कर दो, नॉट इक्वल, ऑर्थोरोम्बिक में दोनों को ही नॉट इक्वल कर दो। हमारे पास CTO कंप्लीट हो चुका है। फिर से हमें अपनी दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, कहाँ से, रोम्बोहेड्रल से। रोम्बोहेड्रल में फिर से क्या होगा, तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। H में एक को नॉट इक्वल कर दो, M में दोनों को नॉट इक्वल कर दो, और फिर ट्राई क्लिनिक में भी क्या कर दो, दोनों को नॉट इक्वल। तो एजेस तो हमें आराम से याद हो जाएंगी। देन बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स को भी याद करना बहुत ही ईजी है। जो हमारा CTO है, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, तीनों के अंदर अल्फा, बीटा और गामा ऑल 3 आर इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें नेक्स्ट पता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल के अंदर अल्फा और बीटा इक्वल टू गामा तो होते हैं, बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और हेक्सागोनल को याद करने का तरीका हमें पता ही है कि हेक्सागोनल में एक एंगल 120 डिग्री का होना चाहिए। तो हमारे पास ऊपर से ही जब 90 डिग्री चला आ रहा है तो 2 एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, तो एक एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 120 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्राइक्लिनिक एंड देन मोनोक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में तीनों के तीनों एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होंगे, और मोनोक्लिनिक में क्या होंगे, अल्फा और गामा 90 डिग्री का होगा, और बीटा इज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री। थोड़ा सा इसको याद कर लेना। एंगल्स को याद करने का तरीका वही है, CTO दैट इज क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक, अल्फा, बीटा एंड गामा इक्वल टू 90 डिग्री। In rhombohedral, alpha, beta equal to gamma but not equal to 90 degree. Hexagonal, we already know that one angle should be 120 degree. So gamma equal to 120 degree and alpha and beta equal to 90 degree. Now next one is monoclinic. In monoclinic, alpha, gamma 90 degree, that is beta not equal to 120 degree. थोड़ा ये याद रख लेना कि हेक्सागोनल के बाद मोनोक्लिनिक आता है, तो दोनों में 90 और 120 तो होगा, बट 120 इक्वल नहीं होगा। एंड ट्राइक्लिनिक में ऑल 3 एंगल्स आर नॉट इक्वल एज वेल एज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी किसके बारे में, जो हमारे पास फर्स्ट है क्यूबिक सेल। क्यूबिक सेल से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा क्यूबिक सेल है, क्यूबिक सेल के हमारे पास 4 टाइप्स हैं, जो एक तरीके से जो हमारे एग्जाम में आते हैं, जहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर मैं क्यूबिक सेल की बात करूँ तो क्यूबिक सेल का हमारे पास फर्स्ट आता है दैट इज सिंपल क्यूबिक सेल। देन हमारे पास आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। नाउ नेक्स्ट BCC दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एंड लास्ट वन इज ECC
एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। नाम से ही हमें पता चल रहा है SCC मतलब सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब जब सिंपल है, सिंपल की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है जब हम लेटिस की बात कर रहे थे तो लेटिस हमारे जो एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो कॉर्नर पे भी होंगे, फेस पे भी होंगे, बॉडी पे भी होंगे और उसके एंड पे भी होंगे। तो सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल में जो हमारे पास एटम्स होते हैं, जो वो एटम होंगे वो कॉर्नर पे होंगे। 8 कॉर्नर होंगे हमारे पास। जब 8 कॉर्नर हमारे पास है तो यूनिट सेल पर कॉर्नर कितना आएगा? 1/8। थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखो। अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात कर रही हूँ यहाँ पे, सिंपल क्यूबिक सेल की, तो सिंपल क्यूबिक के अंदर कॉर्नर कितने होंगे मेरे पास? कॉर्नर होंगे मेरे पास 8। अगर मेरे पास कॉर्नर 8 हैं तो एक कॉर्नर पे यूनिट सेल कितना आ जाएगा? 1/8। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए? 1/8 इंटू में 8, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक सेल इज 1। ये चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है कि अगर सिंपल क्यूबिक सेल की बात कर रहे हैं तो सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर कॉर्नर 8 होते हैं। 8 कॉर्नर होते हैं। अगर आप अपने रूम में बैठे हुए तो रूम को आप देख सकते हो। जो हमारा रूम है उसको हम एक क्यूब की तरह अज्यूम करेंगे और एक रूम के अंदर 8 कॉर्नर है हमारे पास। अगर 8 कॉर्नर है, एक कॉर्नर के पास कितने पार्टिकल्स होंगे? दैट इज 1/8। तो टोटल एटम की अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल और एक एटम 1/8 इंटू 8 दैट इज 1। नाउ नेक्स्ट वन इज FCC की अगर हम बात करते हैं, नाम से ही FCC है। FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है तो खुद अपना उसी रूम को चेक करो, कितने फेस है हमारे पास। जहां आप बैठे हुए हो आपके सामने एक है 1, आपके बैक में भी एक है 2, अपने अपोजिट दोनों साइड में देखो 2 2 दैट इज 4, ऊपर और नीचे देखो कितना हो गया 6। तो इसका मतलब आपके पास कितने हैं? फेस 6 हैं। बट फेस 6 हैं, बट वो जो दो फेस हैं वो क्या कर रहे हैं? एटम को हाफ हाफ आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कॉर्नर भी होता है। जब क्यूबिक की बात कर रहे हो तो कॉर्नर तो सबके पास होगा ही होगा। तो इसका मतलब FCC के पास कॉर्नर के एटम, साथ में हमारे पास किसके एटम होंगे? जो आपके फेस पे होंगे। और दो फेस मिलके एक ही तो पोर्शन बना रहे हैं। तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे हमारे पास? फेस सेंटर्ड के ऊपर 4 हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज BCC की अगर हम बात करते हैं, बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी तो एक ही है जहाँ पे आप बैठे हुए हो, तो एक तो बॉडी पे हो गया और एक हमारे पास किस पे हो चुका है? कॉर्नर पे हो चुका है। तो इन BCC देयर आर ओनली 2 एटम्स। तो जो चीज़ अब आपको याद करनी है मेन, इन SCC ओनली 1 एटम, इन BCC ओनली देयर आर 2 एटम, इन FCC ओनली 4 एटम। यहीं से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके पास जो SCC है, BCC है और FCC है, ECC के क्वेश्चन आज तक कभी एग्जाम में नहीं आए हैं बिकॉज आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। ओनली जो इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में दैट इज SCC, BCC एंड FCC। In SCC only 1 atom, in BCC only 2 atom and in FCC only 4 atom. For this video, I just only told you about types of solid, bonding in solid. After that, unit cell, crystal lattice, 7 unit cell, Brevis lattice are 14, but 14 are you don't have to learn for your CBSE syllabus. Only unit cell you have to learn. In unit cell there are ages as well as angles. After that, cubic cell has 4 types, that is SCC, FCC, BCC and ECC. SCC, FCC and BCC you have to learn. In SCC, simple centered cubic cell only 1 atom, body centered cubic cell only 2 atom. In FCC 4 atoms. In my next video I will told about the radius, packing frequency, defects in metals, and after that in next to next video we have to complete all numericals related to solid state. Now thank you students for watching this video.